हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। आज का जो टॉपिक है वो पिकअप आइल रीडिंग पे है। और क्वेश्चन रिक्वेस्टेड है, किसी ने क्वेश्चन किया था कि मैं रीडिंग बनाऊं। एक सजेशन दिया था कि रीडिंग बनाई जाए कि ये लव है या मैजिक की वजह से इसका असरात बने हैं कि ऐसे लव मेकिंग हुई या रिलेशन बना, या ये लव मेकिंग जो बनी इसमें अगले इंसान ने जादू टोना किया था, स्पेल क्राफ्टिंग कराई थी या किसी और ने कराई थी, या फिर ये वाकई लव ही की बेसिस पे सिचुएशन बनी है रिलेशन। तो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। मैंने आज तक अभी वैसे इस टॉपिक पे रीडिंग्स कहीं भी नहीं देखी कि कोई नई कोई ऐसी अपलोड आई हो, मगर समहाउ बहुत 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 ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको ये मसला पेश है, ये मसला है कि वो जो लव कर रहे हैं। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी एक्सपीरियंस किया है और लोगों की ज़िंदगी में भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। इसलिए मुझे ये जो है ना सजेशन बहुत टच किया कि मैं इसके ऊपर रीडिंग बनाऊं कि ये लव हुआ या मैजिक हुआ। ठीक है, सो ये कोई उमार अली नाम के पर्सन हैं जिनकी ये सजेशन था। तो आज हम इसी बेसिस पे रीडिंग बनाएंगे, ठीक है, और पता चलेगा कि ये असल में है क्या। तो ऑप्शंस रख लेते हैं। ए टू आई के साथ नंबर 1 ऑप्शन, जे टू आर के साथ नंबर 2 ऑप्शन, और एस टू जी के साथ नंबर 3 ऑप्शन। स्टोन्स भी रख लेते हैं। रेड जेस्पर, सो नंबर 1 ये रूबी स्टोन है, नंबर 2 एंड दिस इज कार्नेलियन, वाइट कार्नेलियन। इसमें तो 100 अबव कलर्स होते हैं, मेरे पास 5-6 कलर्स हैं। अच्छा जी, अब आपने ना एक पायल चूज़ करनी है, कोई सी भी आप सोच लें। चाहे तो आप अपने नाम के हिसाब से चूज़ कर लें, स्टोन के हिसाब से चूज़ कर लें, ऑप्शन 1 2 करके चूज़ कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। और हमारा बेसिक क्वेश्चन यही है कि आप जिस कनेक्शन में हैं वो लव हुआ उसमें, वो जादू हुआ उसमें, या वो कार्मिक है, वो क्या है असल में, वो क्यों है, क्या वजह है। बहुत से लोग ऑब्सेस्ड हैं कनेक्शन से, इतना कुछ बुरा हो जाता है, जलीलो ख़वार हो जाते हैं, फिर भी उसी कनेक्शन में रहते हैं, उस इंसान को दिल से निकाल नहीं पाते हैं। ये क्या है? सो लेट्स सी व्हाट इज दिस लव और स्पेल क्राफ्टिंग। लव और स्पेल क्राफ्टिंग, लव और स्पेल क्राफ्टिंग। अच्छा, अब एक और बीच में मैं क्वेश्चन ऐड करूँगी, वो ये है कि आप जिसको चाहते हैं क्या वो पर्सन आप पे जादू तो नहीं करवा रहा। अब इस तरह से भी एक क्वेश्चन ऐड करते हैं। ये तो रिलेशन के लिए है ना, कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप लोग अगर किसी कनेक्शन में हैं तो वो इस वजह से नहीं है कि अगले इंसान ने आप पे जादू करवाया, नहीं, जिससे आप मोहब्बत में हैं, बल्कि ये इस वजह से होता है कि कोई और होता है जिसने जादू करवाया होता है आपके चाल चलन को ख़राब करने के लिए, आपके करैक्टर को ख़राब करने के लिए, आपका टाइम ख़राब करने के लिए। ठीक है, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, क्या वो इनके ऊपर स्पेल क्राफ्टिंग करते हैं, जादू टोना करते हैं या नहीं करते। ग्रुप नंबर 2 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, क्या ग्रुप नंबर 2 पे जादू टोना करते हैं या नहीं करते। ग्रुप नंबर 3 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, ग्रुप नंबर 3 के ऊपर क्या कोई जादू टोना करते हैं या नहीं करते। चलें,
अब आप एक चूज़ कर लें, जोन सी भी चूज़ करनी है। चाहे तो आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के नाम के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके, अगर आगे अभी तक चूज़ नहीं आपने किया है तो आपने क्या करना है कि वीडियो को पॉज करें और फिर चूज़ कर लें। हाय, ऑप्शन नंबर 1 A to I के साथ नंबर 1 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया ये आप लोगों का स्टोन है। सो अगर आप लोगों ने ये पाइल पिक की है तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का, बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। किया है ना? नहीं किया तो ज़रूर कर दें, झटपट पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और शेयर भी कर दीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर एक बार देख लीजिए, वहाँ पर आपको जो है मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे, व्हाट्सअप भी मिल जाएगा अगर आप मेरे साथ अपनी पर्सनल बुकिंग करवाना चाहते हैं तो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके रिलेशन में तो कोई जादू टोना नहीं है, आपके कनेक्शन में कोई जादू टोना नहीं है। ठीक है, बल्कि यहाँ पे विशेस हैं, दिल से दिल की चाहतें, जिनरोसिटी बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस है, यहाँ पे दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, प्योरिटी इश्यूज़ हैं, इस तरह की सिचुएशन है। इंस्पायरिंग एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, प्रेयर्स होती हैं। यहाँ इस कनेक्शन में मुझे कोई जादू टोने वाली एनर्जी नज़र नहीं आई है। सो आपका जो भी लव रिलेशन है इसमें कोई जादू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल इज डैट इट्स वेरी स्ट्रेट क्लियर रिलेशन। अपार्ट फ्रॉम कि आपकी ये रिलेशन कैसा भी चल रहा हो, मगर इस रिलेशन में कोई जादू टोना नहीं है। ठीक है, सो क्रश करते हैं आप लोग एक दूसरे को, या ये कनेक्शन में ही एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन है। आप में से कुछ लोग पब्लिसिटी रखते हैं या नाम नेकी में काफ़ी मशहूर हैं, इस तरह की एनर्जी भी है। और प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करते रहते हैं और इमोशनली अटैच बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है, प्रेयर्स हैं और जेनरॉसिटी बहुत है और वन साइडेड कनेक्शन है कुछ लोगों का। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होके लव दे रहे हैं, एनर्जीज दे रहे हैं कनेक्शन में। तो बैलेंस भी आप लोगों के थोड़ा सा इस कनेक्शन में वीक है कि गिव एंड टेक बैलेंसली नहीं हो पाता है। डिस्टेंस भी है कुछ लोगों का और कुछ लोगों के यहाँ बहुत से चैलेंजेस आए हैं और उसके बाद थोड़ा सा चेंज ऑफ माइंड हो चुका है या फिलहाल डिस्टेंस आ चुका है। तो कमिटमेंट लेवल अभी ड्रॉप है आप लोगों का। ठीक है, कमिटमेंट इश्यूज हैं यहाँ, बेसिकली प्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एडजस्टमेंट कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, ये चीज़ें हैं। सो आगे देखते हैं, मतलब कि प्रैक्टिकल अप्रोच में तो सब इशू है। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन आप पे जादू करते हैं कि नहीं करते, मतलब स्पेल क्राफ्टिंग करते हैं कि नहीं करते। द चैरेट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, आपको पता है क्या, ये पर्सन डिस्टर्ब है, ये पर्सन ऑनेस्ट नहीं लगता, इस पर्सन की प्योरिटीज़ हैं, ये पर्सन आता और जाता इस तरह का हो सकता है, या आपके लिए पैशंस रखता है और मगर इसको कमिटमेंट इश्यूज़ हैं। ये अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड है, इसकी फिर से अगेन पब्लिक इमेज है, या ये इसका ड्रीम है कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े बड़े 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 बड़े, बस बढ़ना इसका मेन फंडा है। ठीक है, मगर यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे कि स्पेल क्राफ्टिंग है, ज़रूरी नहीं कि ये करवाता हो, ये भी हो सकता है कि इसका कोई करवाता हो, इसका कोई करवाता हो।
समझ रहे हैं आप? जैसे कि इसकी फैमिली में कोई करने वाला हो जो इस पे करता हो, या इसके कनेक्शन पे करता हो, या इसके फ्रेंड्स में ऐसा हो कोई पर्सन जो इसके ऊपर करता कराता रहता हो, इस तरह का कनेक्शन लग रहा है मुझे ज़्यादातर के लिए। तो लेट मी सी व्हाई देयर इज सच एनर्जीज। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हैं। देखिए यहाँ पे ना ट्रस्ट इश्यूज भी हैं थोड़े बहुत, और यहाँ पे मुझे क्लैरिटी नज़र आती है मगर डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है। ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि ये इंसान थोड़ा सा चीटर है, या कह लो कमिटमेंट नहीं दे पाता है, या कह लो कि अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड है, एम्बिशियस बहुत है, इसका अपना एक पब्लिक इमेज है जिसको ये ख़राब नहीं करना चाहता, या इसका एक फैमिली इमेज है जिसको ये ख़राब नहीं करना चाहता। इस वजह से थोड़ा सा सेल्फिश कह सकते हैं इस बंदे को, क्योंकि ये अनकंडीशनल नहीं है, ठीक है। मगर इसको आप में इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि आप कोशिश करते हो, या आप हसीन हो, या आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, इस वजह से वो आपकी तरफ मतवजह हो जाता है। सो आई एम नॉट डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि ये इंसान स्पेल क्राफ्टर है, नहीं, ये स्पेल क्राफ्टर नहीं है। बस इसकी, हाँ, इसकी लाइफ में कोई होगा जो इसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। उसकी वजह से आपका कनेक्शन भी ख़राब होता है, क्योंकि ये कमिटमेंट नहीं दे पाता है। इसकी पाँवों में बिल्लियाँ बंधी हैं और ये एक जगह खड़ा ही नहीं हो पाता, ठीक है? ये कह सकते हैं हम। तो ओवरऑल यहाँ पर एनर्जी में ऐसे है जैसे कि ये आपको फुली ट्रस्ट या फुली टेंशन या फुली टाइम नहीं दे सकता है, मगर ये आप में इंटरेस्ट लेता है, ये आपके लिए पैशनेट भी है, आपके लिए अट्रैक्शन भी फील करता है, मगर ये जो है आपके बारे में सोचता रहता है, आपके बारे में क्लियर भी है, आपको लेकर दुखी भी है, आपको सोचता बहुत है, पेशेंस से बहुत काम लेता है, मगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। इसके अपने फ़ोकस हैं, अपने गोल्स हैं जिन पे लगा हुआ है। और जादू टोना, मुझे नहीं लगता कि जादू टोना कोई है। हाँ, इसकी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर है जो इसकी लाइफ को पकड़ के ख़राब करता है, और उसकी वजह से ये जिधर जाता है उसके असरात भी जाते हैं, ठीक है। ये कुछ इस टाइप की रीडिंग है। ग्रुप नंबर 1 कनेक्शन तो मुझे आप लोगों का ठीक लग रहा है, मतलब बिल्कुल भी कनेक्शन में कोई जादू टोना मुझे नज़र ही नहीं आया। आप देती हो इस कनेक्शन को एनर्जी, मतलब एक प्लांट जिसको पानी देता है इंसान, तो आप ही कोशिश करते हो। ज़्यादातर तो मुझे आप ही की तरफ से कोशिश होती नज़र आती है, मगर कुछ खास नहीं है। सो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली आपको किसी तरह से मैच करती हो, या आपको गाइडेंस मिलती हो इस एनर्जी से, और मिलती है तो वेल एंड गुड। मैंने ये नहीं देखा कि आपके ऊपर कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन यही हुआ था कि मैंने उसी पर्सपेक्टिव पे कार्ड्स निकाले हैं कि इस कनेक्शन में जो कोई जादू है कि नहीं है, या ये इंसान जादू करता है कि नहीं करता है। तो इस बेसिस पे मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं। होपफुली कि आपको हेल्प मिल गई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2 J to R के साथ नंबर 2 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया है, या आप लोगों की रीडिंग है, या ये जो है रूबी स्टोन जिन लोगों ने पिक किया, या आपकी रीडिंग है। लेट्स सी कि आपके जो पर्सन है या आपका जो कनेक्शन है इसमें एब्यूसिवली स्पेल क्राफ्टिंग हुई हुई है, या कोई कर रहा है कि नहीं। उम्मीद तो यही है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। और उसके अलावा अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा, मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स सी द हेरोफेंट, द मून, 3 ऑफ सोर्ड्स। किस किसने चूज़ की ये पायल मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड द वर्ल्ड।
Let me see. आपके रिलेशन में रुकावटें काफ़ी हैं, ठीक है? बहुत सी रुकावटें आई हैं, बहुत से लोग ब्लॉक्ड हैं और बहुत से कंपटीशन हैं, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, बंदिश कह सकते हैं जिसको। और यहाँ आपके रिलेशन में कहूँगी कि यहाँ पे द मून, 3 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड एंड द हेरोफेंट, कोई कंटिन्यूअसली आपके कनेक्शन में स्पेल क्राफ्टिंग करता है। कंटिन्यूअसली आपकी लाइफ में कोई स्पेल क्राफ्टिंग करता है, ठीक है? कंटिन्यूअसली ये चीज़ चल रही है, अभी भी चल रही है और ज़्यादातर के लिए मुमकिन है करने वाला मेल है, करवाने वाला फीमेल है, ठीक है? ये चीज़ होगी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, आप इसको एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से भी इस रीडिंग को ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि एक से ज़्यादा लोग हैं जो कर रहे हैं, ठीक है? ये भी चीज़ है और वो नहीं चाहते कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, वो चाहते हैं कि आपका रिलेशन सेपरेशन की तरफ जाए, डेस्परेशन की तरफ जाए, आपका रिलेशन बने ही नहीं, आपका कनेक्शन ना हो। और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाइल 2 चूज़ की, वो कॉन्टैक्ट में है ही नहीं है, कम्युनिकेशन है ही नहीं है, ठीक है? तो ऐसी भी एनर्जी है। सो ओवरऑल इस कनेक्शन में लॉजिक्स बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं, जज़्बात बिल्कुल ड्रॉप हो चुके हैं या बिल्कुल कह लें कि एक थैली हो जिसको गोलियां मार मार के या सुई खोप खोप के छेद इतने कर दिए गए हों कि उसमें पानी डाला जाए या कोई चीज़ डाली जाए तो वो बाहर निकल जाए, ठीक है ना? सेव होने वाला कोई चांस नहीं। तो बिल्कुल इस तरह से आपके कनेक्शन के इतने छेद हो चुके हैं, वो बन के ही नहीं दे रहा। ज़्यादातर आपके ऐसा ही है और अगर यहाँ पे मैरिज सर्कमस्टांसेस आए हुए हैं तो भी ये भी एक वजह है आपका कनेक्शन ना बनने की। मतलब कई रीज़न्स हैं ना, मैंने आपको बताया, बैकग्राउंड बता रहा है कि कई रीज़न्स हैं। तो कई रीज़न्स हैं आपका कनेक्शन ना बनने की, मगर स्पेल क्राफ्टिंग का मेन सब्जेक्ट था तो उसके हम डिस्कस कर रहे हैं। पैसों का प्रॉब्लम, कमिटमेंट इशू, मैरिज इशू यहाँ पे स्टिल चल रहे हैं। अभी तक स्टिल यहाँ पे आपके कनेक्शन में आपके लव लाइफ को ना बनने देने के लिए जादू टोना किया जाता है और यहाँ पे थर्ड पार्टी, 4 पार्टी, 5 पार्टी, पता नहीं कितनी पार्टियाँ इन्वॉल्व हैं। आप पछताते रहो, ज़िंदगी में खुश ना रहो, आपको कभी सुख ना मिले, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। इसी वजह से आपका रिलेशन बहुत कोल्ड, बहुत ड्राई, बहुत लॉजिकल हो चुका है, कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे भी चला गया हुआ लगता है। सो आगे देखते हैं कि ये जो पर्सन है जिनको लेकर आप इंटरेस्टेड हो, क्या इन्होंने आप पे जादू करवाया है या नहीं करवाया है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। ये किस किस ने चूज किया बॉस, मुझे ज़रूर बताना। बहरहाल मैंने तो नहीं की थी, लकीली मैंने नहीं की चूज पायल। ये इंसान तो 2 कश्तियों की में फँसा हुआ बंदा है ना, और या 2 तरह के लोगों में या एक से ज़्यादा लोगों में फँसा हुआ बंदा है जो अपनी ज़िंदगी तो जीना चाहता है आज़ादी के साथ। मगर इसके साथ जो बंधे लोग हैं वो कहीं ना जाएं, वो कोल्लू का बैल बन के इसकी ज़िंदगी में बस रहें और ये इसको कोई सवाल ना करे कि तुम किधर गए थे, तुम्हारे मोबाइल में कौन है, किससे बात कर रहे थे, इसका पासवर्ड बताओ, हमने भी देखना है तुम्हारा मोबाइल। मतलब इसने अपनी लाइफ को एक प्राइवेट सेक्टर बना रखा है, ये प्राइवेट सेक्टर, वो प्राइवेट सेक्टर, हर चीज़ इसकी प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, मगर कोई इसके फ्रीडम में, इसकी लाइफ में क्वेश्चन नहीं कर सकता। 2 जूते लगने चाहिए ऐसे बंदे को। तो
सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, आई एम सॉरी, गुस्सा चढ़ गया। ओह गॉश! अगर ये पर्सनल रीडिंग होती फिर तो मैं बहुत बुरा-बुरा बोलती। ओके, सो इट सीम्स कि ये इंसान जो है, एक तो आपको बहुत ज़्यादा घोस्ट किया है, आपको बहुत सताया है, आपके आपके साथ बहुत झूठ बोला है, ठीक है? और बहुत गिल्टी है, बहुत नॉनसेंस शिटी किया है इसने, आपके साथ बहुत सी बातों में गिव अप कर चुका है, आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, आपको सोचता बहुत है मगर आपसे बहुत सी बातें छुपाता है। कैन बी पॉसिबल इसकी लाइफ में कोई औरत या मर्द कोई ना कोई है जो कि मदरली फिगर भी हो सकता है, मगर यहाँ पे कोई ना कोई है जो स्पेल क्राफ्टिंग करता है। और बहुत सौ के लिए ये भी कह सकती हूँ कि इसकी लाइफ में कोई स्पेल क्राफ्ट करने वाला भी मौजूद है, और कैन बी पॉसिबल कि ये खुद भी ऐसा ही है। दोनों शेड्स होंगे इसके। एक तो ये कि इसके ऊपर भी करने वाले, इसकी ज़िंदगी में भी करने वाले बहुत से हैं। दूसरा ये आपकी ज़िंदगी में करने वाला, और ये अपनी ज़िंदगी में भी जादू लेकर आने वाला, जादू करवाने वाला, इस तरह से है। अब देखिए, मैंने आप लोगों के सामने पाइल्स बनाई हैं, मैंने अलग से नहीं बनाई, मैं इसीलिए सबके सामने वीडियो में ऑन द रिकॉर्ड ये पाइल्स बनाती हूँ। आपके कनेक्शन में स्पेल आया मगर आपके पर्सन में ना आता, मगर आपके पर्सन में भी स्पेल आ रहा है। तो यहाँ पे स्पेल 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 है, यहाँ पे स्पेल है, और ये इंसान कहीं भी नहीं पहुँच सकता। ये मैं भी आपको एक बात बता दूँ, क्योंकि ये इंसान के, ठीक है, ये खुद करने कराना जो है वो भी इसलिए होगा क्योंकि इसकी अपनी ज़िंदगी जैम हो जाती है, बहुत सी जगहों पे रुक जाती है, नहीं बढ़ पाती है, डेस्परेट हो जाता है, सेल्फिश भी है, सेल्फ सेंटर्ड भी है, प्राउडिश भी बहुत है, गुस्सीला भी बहुत है, तो इसके अंदर एम्स भी बहुत हैं, फिर सेक्सुअल फीलिंग्स और जो इसकी एडिक्शन है वो भी बहुत है। तो ये इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है और ये वो हो नहीं पाती, एम्स बहुत हैं, सपने बहुत हैं, मगर वो पूरे नहीं हो पाते, तो फिर ज़ाहिर है ये दौड़ लगाता है, हर तरह से कोशिश करता है कि इसकी लाइफ बन जाए। इसलिए ये इस तरह के कामों में भी पड़ जाता है, मगर इसके ये काम हो क्यों रहे हैं ऐसे कि इसकी लाइफ बन नहीं पाती है, रिलेशन नहीं बन पाते? क्योंकि इसकी लाइफ को बनने ना देने के लिए भी कोई मौजूद है। मतलब चोरों को पड़ गए मोर, इसका वो हाल है कि ये चोर है तो इसको भी मोर पड़ गए। तो इसको, जहाँ इसको ये करने वाला है तो इसके ऊपर भी करने वाले कई हैं, इसको भी सप्रेस करने वाले, इसकी ज़िंदगी में रुकावटें डालने वाले कई हैं। तो ओवरऑल द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, दिस पायल, ये है कि यहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, कमिटमेंट इश्यूज बने रहे हैं, ऑन एंड ऑफ, कभी आज ये बात, कभी वो बात, कभी गायब, कभी आना, कभी जाना, ये चीज़ इसमें रही है, ना छोड़ा ना रखा, ना कुछ अच्छा किया, और यहाँ पे स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ी, थकावट का एहसास बढ़ता गया। तो आपके रिलेशन की ऐसी एनर्जी है। तो होपफुली ये रीडिंग किसी तरह से आपको रेजोनेट की हो, कर गई है तो ओके फाइन, नहीं की तो आई एम सॉरी। अच्छा, इस इंसान की लाइफ में ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे द डेथ इज़ देयर, 10 ऑफ सोर्ड्स इज़ देयर, एस ऑफ सोर्ड्स इज़ देयर, एंड द मून इज़ देयर, 7 ऑफ सोर्ड्स इज़ देयर। ये इंसान बहुत ही स्ट्रेसी है, स्ट्रेस में भी है ये इंसान, क्योंकि इसने बहुत से हाथ पांव मारे हैं अपनी ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ में भी ज़िंदगी जीने के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के, नहीं कर सका। इसने पर्सनल लाइफ में कुछ डेथ्स भी देखी होंगी, क्योंकि मैं ये डेथ कार्ड की वजह से नहीं कह रही, ज़रूरी नहीं कि डेथ कार्ड आए तो डेथ होता है, मगर यहाँ पे जिस तरह से कॉम्बोज कार्ड्स के बन रहे हैं उससे तो लगता है कि इसकी लाइफ में ये कार्ड ना भी होता, मैं तब भी ये बात कह जाती कि यहाँ पर इसको बहुत से स्ट्रेस देखने पड़े हैं। अच्छा, इसको हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन, आप कहेंगे ये मैं क्या क्या बोल रही हूँ, हो सकता है इसको किसी किस्म की बुरी लत भी हो, ठीक है, किसी किस्म की एडिक्शन हो, या ये डिप्रेशन की टेबलेट्स लेता हो, मतलब कि कोई टेबलेट्स या कोई पिल्स या कोई ऐसी चीज़ जो रेगुलर रूटीन में ये लेता रहता है यहाँ पर, या लेती रहती है, ये चीज़ भी इसकी लाइफ में है, या फिर किसी किस्म का नशा है, समहाउ बैड हैबिट्स भी साथ साथ चल रही हैं। सो ये आपकी रीडिंग है, टेक केयर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको ये रेजोनेट करे तो आपके लिए मस्ट भी ज़रूरी है कि आप अपनी एक पर्सनल कैलकुलेशन ज़रूर करवाएं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।
हेलो, पाइल नंबर 3 S2 Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन या ये वाइट कार्निलियन जिन लोगों ने पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपके कनेक्शन में क्या स्पेल क्राफ्टिंग हुई हुई है या आपके पर्सन स्पेल क्राफ्टिंग कराते हैं, करते हैं, व्हाटसोएवर जो भी एनर्जीज होंगी हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उम्मीद तो ये है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और शेयर भी कर दीजिएगा। दूसरा ये कि अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहें तो आपने मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। ज़्यादातर के लिए तो ये ऐसा कनेक्शन है जिसमें बहस भी हुई है या फाउल प्लेइंग हुई है और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है, डिप्रेशन बहुत देखा है, कम्युनिकेशन बहुत ना होने के बराबर हो गई है, वेट बहुत ज़्यादा चल रहा है, इंतज़ार इंतज़ार, कहीं न कहीं थोड़ी-सी उम्मीद अभी भी बाकी है, जैसे दिए की रोशनी बुझती हुई टमटमाती हुई होती है, तो थोड़ी-सी बाकी है, सब्र बहुत किया है, मगर यहाँ पे ऐसे जैसे कनेक्शन वॉक अवे हुआ हुआ, डिस्टेंस पे चला गया हुआ, उम्मीदें ना पूरी हुई हों, कनेक्शन ना बना हो, इस तरह की एनर्जी है। तो स्ट्रेस इज़ देयर। बहुत से लोगों के लिए रिग्रेट्स मतलब कि पछतावे भी हैं। सो ये एनर्जी में मुझे कोई, वैसे तो मुझे कोई स्पेल क्राफ्टिंग नज़र नहीं आती, लेट मी सी, लोगों की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है। कोई 100 वजूहात होती हैं। वी आर बॉन्ड विद आवर फैमिली ना, इट सीम्स लाइक कि मैरिज करना थी, मैरिज हो नहीं पाई है, या फैमिली इन्वॉल्वमेंट थी, पैसा इन्वॉल्वमेंट थी, जायदादी मसाइल थे, और एक इंसान सॉलिड रिच था या बहुत ज़्यादा कमिटेड रहा है, और कुछ गिल्टी एक्ट्स भी हो चुकी हैं आपके कनेक्शन में। लेट्स सी, आपके पर्सन देखते हैं कि क्या वो स्पेल क्राफ्टिंग आप पे करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। मुझे तो नहीं लगता। किस किस ने पायल पे की थी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जहन में रखूंगी कि किस पायल में स्पेल क्राफ्टिंग आई थी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। भाई ये तो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है ना, तो आई एम नॉट सीइंग कि इन्होंने आपके ऊपर स्पेल कराया है, ये इंटरेस्टेड है ही नहीं है, ये रिजर्व्ड पर्सन है, या इनको फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, कुछ ड्यूज भी हैं इनके ऊपर, स्ट्रेस बहुत है, आपके साथ फिजिकली एक्ट ज़्यादातर नहीं कर पाए हैं, और बर्डन बहुत ज़्यादा है या वर्क बहुत ज़्यादा है, ज़िम्मेदारियां बहुत हैं, बहुत ओवरवेल्म्ड हैं, बहुत सी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और डिसअपॉइंटेड बहुत ज़्यादा हैं, इनको आपसे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ मिल रहा है, नज़र आ रहा है, ये उस तरफ ज़्यादा घूम गए हैं। तो आपके साथ कर्मा बना है, मतलब हिस्ट्री बन चुकी है जो कि अच्छी नहीं रही है, और ख्वाहिशात नहीं पूरी हुई या प्यास अभी बाकी है, और उस प्यास को बुझाने के लिए ये ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, और वन साइडेड कनेक्शन नज़र आता है। मगर ये इंसान आपके लिए थोड़ा सा जेलस ज़रूर है कि आपको किसी और के साथ देखना इसको खुशी नहीं होती है। समहाउ इसके पास कुछ है ज़रूर, जैसे कि इसकी अपनी कोई प्यारी कीमती चीज़ जो कि आपकी लाइफ में आने से ख़राब हो सकती है या इसकी स्पॉइल हो सकती है। तो ये इंसान जो है इस वजह से थोड़ा पॉसेसिव भी है, और समहाउ ये आपके लिए इल विल नहीं रखता, थोड़ी सी जेलसी ज़रूर है मगर इल विल नहीं रखता कि आपके लिए कुछ बुरा करेगा, आपको बदनाम करेगा, या आपके लिए आपकी राह में रुकावट खड़ी करेगा, या आपकी ज़िंदगी को ख़राब करेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। अगर मैं वो जो सेंस होती है कि मैं वो जो पुनर्जन्म वाली सेंस में बात करूं, तो यहाँ ऐसे जैसे कि अभी जन्म जन्म की आगे की कार्मिक सिचुएशंस बाकी हैं। जो लोग इस बात पे बिलीव करते हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ। तो ये कर्म जन्म क्या कहेंगे उसको, उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे अभी भी मसले मसाइल हैं, वरना यहाँ पे कोई खास कनेक्शन मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये
ये कुछ इस टाइप की रीडिंग है, मैं क्या बोलूँ। अब मुझे एक और बात है पायल 3 के लिए कि पायल 3 वाले कहते हैं कि आप बहुत छोटी रीडिंग बनाती हैं। यकीन करें मैंने तकरीबन हर पायल की ही छोटी रीडिंग बनाई है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा था, इसमें कोई लव तो डिस्कस करना था नहीं ना। इसमें तो यही था कि ये लव है या ये स्पेल क्राफ्टिंग है। तो जनाब इस कनेक्शन में लव तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। लव अगर था भी तो वो बुझ गया है, मका हो गया है, डेड एंड हो गया है उसका, या कह लो कि फासला आ गया है, डिस्टेंस है। तो इस वक्त कोई लव वाला सीन नज़र नहीं आता जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अभी तो नहीं है, विड्रॉवल हुआ है, इंटरेस्ट है ज़रूर। ठीक है, हमारी ज़िंदगियों में अब जो लोग गुजरे हैं या गुजर रही हैं, जाहिर सी बात है हमें उनकी लाइफ में जानने का इंटरेस्ट थोड़ा बहुत होता है, तो वो चीज़ है ज़रूर। मगर मुझे बहुत ज़्यादा इसमें कोई एनर्जी नज़र नहीं आती। बट फॉर एग्जांपल आपकी मैरिज हुई है इस पर्सन के साथ, फिर मैं बात करती हूँ। मैरिज भी हुई है तो इतना विड्रॉवल है, इतनी ड्राइनेस है, इतना इंतज़ार है, इतना सब्र किया गया है इस कनेक्शन में, पता नहीं किस किस्म की। ओह, मैंने नहीं ये स्प्रेड ली मैंने ये पायल नहीं ली है भाई, सच्ची बात है, मैंने नहीं ये पायल ली, मैंने नंबर 1 पायल ली थी। तो इसमें तो बहरहाल ऐसी एनर्जी आई है। और चलिए इसकी और हम क्लैरिफिकेशंस कर लेते हैं। काम की वजह से बोझ बहुत है, फैमिली, जायदाद, स्टेबिलिटी, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड बाउंड पर्सन है, पोजेसिव पर्सन है, इसको खोना नहीं चाहता है। और शादी अगर आपके साथ इसकी नहीं हुई तो शादी करने के मामले में जानबूझ के रुका हुआ है, नहीं कर रहा। ये पैशनेट पर्सन है, इसका आपसे भी ज़्यादा किसी और में इंटरेस्ट नज़र आता है, फिजिकली, सेक्सुअली, ये भी कह सकते हैं, थोड़ा सा सेल्फिश कह लें इस मामले में। चैम्लियन है पूरा, सोचता है कभी कभी कि आपको प्रपोज करे, आपसे बात करे, आपके साथ फिर से शुरुआत करे। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी है, कैन बी पॉसिबल कि आप इसकी तरफ बढ़े, या मुझे नहीं पता ये बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मगर समहाउ कहीं ना कहीं इसमें एक पर्सन ने अप्रोच किया। तो अप्रोच करने से ही इसके अंदर ये थोड़ा सा जेनरोसिटी दिखा लेता है। वो इस वजह से दिखाता है कि जाहिर सी बात है, अब एक बंदा कमिटेड है, ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट और न्यूचर करने में। वही जो मैंने बात की कि पौधे को बार बार पानी देना। तो आप में से एक पर्सन ज़रूर ऐसा है इस कनेक्शन में जो बार बार इस लव स्टोरी को पानी देने की कोशिश करता है, मतलब ज़िंदा करने की कोशिश करता है। और ज़्यादातर तो मुझे फीमेल्स नज़र आती हैं, या कह सकते हैं विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग पर्सन्स हो सकते हैं। मैं तो कहूँगी आप लोग ही मुझे लग रहे हैं ज़्यादातर, तो क्योंकि ये पर्सन तो मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स लग रहा है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स जो हैं थोड़े से एम्बिशियस होते हैं, अपने अपने गोल्स पे रहते हैं, अपनी अपनी सेल्फ में बहुत ज़्यादा मगन होते हैं, और ठीक है थोड़े फ्रेंडली होते हैं, पैशंस शो करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेते हैं, मगर कमिटमेंट जो होती है वो उनसे 100% नहीं मिल सकती। जब मौका मिलता है गिरगिट की तरह रंग बदल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसी टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है फ़िलहाल तो। सो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली ये किसी तरह से रेजोनेट करे, कर जाए तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी ज़बरदस्त से टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।